बेटों की अक़साम। बेटे 5 किस्मों के होते हैं। 1. पहले वो जिन्हें वालिदैन किसी काम को करने का हुक्म दे तो कहना नहीं मानते, ये आँख है। 2. दूसरे वो हैं जिन्हें वालिदैन किसी काम को करने का कह दे तो कर तो देते हैं, मगर बेदिली और कराहत के साथ। ये किसी किस्म के अजर से महरूम रहते हैं। 3. तीसरी किस्म के बेटे वो हैं जिन्हें वालिदैन कोई काम करने का कह दे तो कर तो देते हैं, मगर बुड़बुड़ाते हुए, सुना सुना कर, एहसान जतलाकर, बकवासबाजी कर करके, ये काम करके भी घाटे में हैं और गुनाह कमा रहे हैं। 4. चौथी किस्म के वो बेटे हैं जिन्हें वालिदैन कोई काम बता दे तो खुश दिली से करते हैं, ये अजर कमाते हैं और ऐसे बेटे बहुत कम होते हैं। 5. पांचवीं किस्म के वो बेटे हैं जो वालिदैन की ज़रूरतों के काम उनके कहने से पहले कर देते हैं, ये खुशबख्त बेटों की नादिर किस्म हैं। आखिरी 2 किस्म के बेटे, उनकी उम्र में बरकत, रिस्क में वसत, इनके मामलात की आसानी और उनके सीनों में पड़ी राहत और वसत के बारे में कुछ न पूछे। ये तो बस अल्लाह अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है मखसूस कर लेता है और उसका फजल बहुत बड़ा है। एक छोटा सा सवाल है हर इस करम फरमा के लिए जो इस वक्त ये देख रहा है, आप ऊपर बयान किए गए बेटों की किस्मों में से कौन सी किस्म के बेटे हैं? भागकर अपनी माँ के सर पर बोसा देने से पहले अपने आप से ये पूछ कर देखिए कि वालिदैन के साथ नरता हसन सुलूक आरास्तबाजी होती किया है। ये हसन सुलूक माँ अब बाप के सर पर एक बोसा ले लेने का नाम नहीं है, न ही उनके हाथों पर आहतह के उनके पाँव पर बोसा लेने का नाम है। कहीं ये करके तो इस गुमान में ना पड़ जाए कि तूने उनकी रज़ा को पा लिया है। हसन सुलूक ये है कि तो उनके दिल में आई हुई ख्वाहिश को महसूस करे और फिर उनके हुक्म का इंतज़ार किए बगैर इस ख्वाहिश को पूरा कर दे। हसन सुलूक ये है कि तो ये जानने की कोशिश में लगा रहे कि उन्हें कौन सी बात खुशी देती है और फिर इस काम को जल्दी से कर डाले, और तो ये जानने की कोशिश करे कि उन्हें किस बात से दुख पहुंचता है और फिर इस कोशिश में रहे कि वो तुझसे ऐसी कोई चीज़ कभी भी ना देख पाए। उनसे हसन सलूक यह है कि तुझे उनका एहसास हो तो उनके लिए बातचीत का वक्त निकालता हो, उन्हें किसी चीज़ के खाने पीने की तलब हो तो हाजिर कर देता हो, भले ये एक चाय का कप ही क्यों ना हो। हसन सलूक ये भी है कि तो उनके आराम और राहत का ख्याल रखे, भले इसके लिए अपनी राहत को ही क्यों ना त्यागना पड़े। अगर तेरी दोस्तों में शब बेदारी उन्हें शाक गुजरती है तो तेरा जल्दी सो जाना भी उनके साथ एक हसन सलूक की ही एक मिसाल है। हसन सलूक ये भी है कि उनकी खातिर अपनी दावतें ज़ियाफ़तें छोड़ दे अगर इससे तेरा उनके साथ मील जौल मुतासिर होता है तो। एक मुनासिब रेस्टोरेंट पर उनके साथ खाना, हज व उम्रा में उनकी राहत के पेश नज़र अच्छे होटल में उनके क़याम का बंदोबस्त, तह के कहीं छोटी मोटी तफरी और पिकनिक जो तेरे वालिदैन के दिल को सरवर दे और वो अपनी इस उम्र में भी खुशी का एहसास पाए। हसन सलूक ये भी है कि तेरे वालिदैन तेरे माल से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हों, भले वो खुद क्यों ना मालदार हों, और तेरा ये जाने बगैर कि उनके पास अब कितने पैसे हैं और उन्हें ज़रूरत है भी आके नहीं तो उन पर खर्च करता रहे। हसन सलूक ये भी है कि तो उनकी तहल मकदूर राहत तलाश करता रहे और उन्होंने तेरी विलादत से अब तक जो कुछ खिदमत कर दी है को काफ़ी समझे और अब उनके एहसानात के बदले में कुछ ना कुछ करता रहे। हसन सलूक ये भी है कि तो उनके लबों पर किसी तरह हंसी लाता रहे, भले तो अपने नज़रों में क्यों ना मिसखुर्रा ही लग रहा हो। आखिरी बात, वालिदैन से हसन सलूक तेरे और तेरे भाइयों बहनों के दरमियान उबारी बंदी का नाम नहीं, ये तो एक दौड़ का नाम है जो जन्नत के दरवाज़ों की तरफ जारी है और पता नहीं कौन पहले पहुंच जाए। और ये भी याद रखो कि जन्नत को बहुत से रास्ते जाते हैं और उनमें से कई रास्ते तेरे वालिदैन से होकर जाते हैं।